हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं समय और दूरी के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हम आपको समय और दूरी से संबंधित नियम करवा देते हैं। पहले सबसे हम आपको बताएंगे समय और दूरी का जो सूत्र है, समय बराबर है दूरी बटे चाल। इससे हम तीनों फार्मूले बना सकते हैं, तो इसलिए केवल एक फार्मूला ही आपको याद रखने की ज़रूरत है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, कई क्वेश्चंस में आपको सापेक्ष चाल के बारे में बात की जाएगी, आगे टॉपिक में काम आएगा, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि जो सापेक्ष चाल होती है, जब एक चाल का दूसरी चाल के साथ संबंध बताया जाता है, जैसे एक रेलगाड़ी और एक बस, दोनों की चाल के बारे में हम अगर एक साथ बात कर रहे हैं, या एक व्यक्ति और एक गाड़ी की बात कर रहे हैं और दोनों की चाल के बारे में, तो उसको सापेक्ष चाल कहा जाएगा। तो सापेक्ष चाल अगर एक ही दिशा में दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, दोनों व्यक्ति या कोई वस्तु है या कोई सवारी है, वो एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर कहलाएगी। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? उन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। मान लीजिए एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और उसके साथ साथ एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल अगर हमें निकालनी है तो वो 40 आ जाएगी, ध्यान रखना है। इसी तरह अगर ये विपरीत दिशाओं में चल रही होती हैं, विपरीत दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम दोनों चालों का योग कर देते हैं। यदि एक गाड़ी 20 और एक गाड़ी 10 की स्पीड से जाए, तो यहां पर दूसरी जो तरफ ये जाएगी और इनकी जो सापेक्ष चाल बनेगी वो बनेगी 20 जमा 10 अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान रहे। अब अगला जो पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, कि हम चाल की यूनिट्स को बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में चले जाते हैं और मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में चले जाते हैं। लेकिन आपको दिक्कत यह होती होगी कि आप इसको भूल जाते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही बार ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ती है इनको बदलने की। तो आइए आपको आज हम इसको परमानेंट याद करवा देते हैं। 5/18 से गुना करते हैं किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत आती है कि हम भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए है, जब किलोमीटर तो बड़ा है और मीटर छोटा है, ध्यान दीजिए ये छोटा है, किलोमीटर और घंटे दोनों ही बड़ी यूनिट्स हैं और मीटर और सेकंड दोनों ही छोटी यूनिट्स हैं। इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है वो बड़ा है और जो बनाना है वो छोटा है। बनाने के लिए ही हमें 5/18 या 18/5 से गुना करने की जरूरत होती है। तो जब बनाना है तो छोटा बनाना है, तो ये छोटा वाला 5/18 1 से छोटा होता है और 18/5 1 से बड़ी संख्या है। आप इसको इससे भाग करोगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा, और इसको इससे भाग करोगे तो 1 से छोटी संख्या आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। तो जब हम ये केवल ध्यान रख लीजिए आप कि 5/18 और 18/5 इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, आप नजर डालिए, तुलना कीजिए और बताइए कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो सीधी सी बात है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब आपको बड़े से छोटे में ऐसे भी ध्यान नहीं, आपको केवल यह सोचना है कि हमें छोटा वाला बनाना है, छोटा बनाना है, छोटी यूनिट्स में जाना है, तो छोटे वाले से गुना करेंगे। और अगर बड़ी यूनिट्स में जाना है तो हम आपको बताते हैं फिर बड़ी इकाई से या बड़े अंक से या 18/5 से गुना करेंगे। तो छोटा बनाने के लिए, छोटा बनाना है, बनाने के लिए छोटे से गुना अर्थात
5/18 से, और बड़ा बनाना है तो बड़े से गुना। जी हां, बस ये ध्यान रखना है, बड़ा बनाना है तो बड़े से गुना और छोटा बनाना है तो छोटे से गुना। और इन दोनों में आप देख लीजिएगा छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये बड़ा है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये छोटा है। तो क्लियर। अब बात आएगी औसत चाल की। ये मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दी है, शायद कहीं आपको पता ना चले। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का मतलब है यदि कोई रेलगाड़ी, कोई गाड़ी, कोई नौका, कोई व्यक्ति, जो भी चीज है यहां से यहां जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यदि वो इधर x की स्पीड से गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर उसी दूरी को वो वापस आते समय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत चाल निकालने के लिए हम इस चैप्टर में सबसे जो अलग फॉर्मूला है वो है औसत चाल बराबर है 2 गुना XY, अर्थात पहली चाल, दूसरी चाल और दोनों चालों का योग। तो आपके पास अब इस चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू है। हर एक प्रकार का फॉर्मूला, सूत्र या नियम इस डिस्प्ले पर आपके सामने है। अब आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अब हम इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। जी हां, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। देखिए, अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, ए और बी दोनों की चालों का अनुपात। यदि ए और बी की चालों का अनुपात 2:5 है, तो ए, देखिए लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को। यदि ए और बी का अनुपात, ए और बी की चालों का अनुपात, अगर ये चीज मेरे पास 2:5 है, फिर एक दे रखा निश्चित दूरी को तय करने में ए 30 सेकंड लेता है। यदि दूरी तय करने में ए 30 सेकंड लेता है, ए क्या लेता है? 30 सेकंड लेगा, तो बी कितना लेगा? तो बी कितना समय लेगा? ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है कि बी कितना समय इस दूरी को तय करने में लेगा। जी हां, अब ए कितना ले रहा है? ए और बी का दोनों का मैंने अनुपात आपके सामने लिख दिया, और ए इस दूरी को तय करने में 30 सेकंड ले रहा है। तो मेरे पास, मैं मान लूंगा कि बी इस दूरी को टी नाम के या टी समय में तय करेगा। अब आप देखिए, चालों का जो अनुपात है, अगर कोई तेज चलेगा तो कम समय लेगा और धीरे चलेगा तो ज्यादा समय लिया जाएगा। तो मैं दोनों की चालों का अगर अनुपात देखूं तो 2:5 है, लेकिन धीरे चलने वाला समय ज्यादा लेगा और तेज चलने वाला समय कम लेगा। तो यहां पर मैंने बी के लिए टी समय रखा है। यहां पर आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो चाल है, मैंने बताया था आपको, समय बराबर है दूरी बटे चाल। और यहां पर मेरे पास आप देख रहे होंगे कि चाल है और समय है, ये समय है। तो जो समय है और जो चाल है वो दूरी को तय करने में एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। समय अगर ऊपर है तो चाल नीचे है, और अगर चाल ऊपर आ जाएगी तो समय नीचे है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात जैसे जैसे समय ज्यादा लिया जाएगा
तो इसका मतलब चाल घटती चली जाएगी, और चाल बढ़ेगी तो समय कम होता चला जाएगा। तो अगर ये 2/5 इनका अनुपात है, तो इनके जो लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा। अर्थात इसने जितना समय लिया, ये ए है और ये बी है। पूरे ध्यान से इस चीज को देखना है आपको। मैं डायरेक्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं कि अगर ए ने जो उसकी चाल है 2 और बी की चाल है 5, तो इनका अनुपात अगर इतना है तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात है, यहां पर देख लीजिए, तो वो डायरेक्ट आप टी प्रोपोर्शन में लिख देंगे, टी और 30। ये टी मैंने बी के लिए माना था, लेकिन ये ए और बी की जगह लेकर उल्टा हो गया है। ए के स्थान पर टी है और बी के स्थान पर 30, क्योंकि ये असल में 1/T और 1/30 था। और जब इसको मैं बदल लूंगा तो ये सॉरी, ये 1/30 और 1/T था, क्योंकि B का जो चाल है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही चीज मेरे पास T/30 बन गई थी। तो इसको मैंने 2/5 का समानुपात बनेगा T और 30 के साथ। अब इसको आप 2/5 बराबर है T/30 कर लीजिए। 30 यहां से इधर आ जाएगा, इसको काट लीजिए और ये आपका T बराबर 12 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। जी हां, इसका मतलब है कि ये इसको तय करने में जो B है वो 12 सेकंड का समय लेगा। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगे तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए जो चाल है 2/5, इसका समय दे रखा है ए का, बी का मैंने मान लिया है T, तो यहां पर आप T 30 लिख देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस तरह से, इसको आप T/30, यहां से 30 हटाएंगे और ये आपका आंसर आपके हाथ में। जी हां, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो औसत चाल वाला है। औसत चाल के बारे में अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन रख लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस अगर जाता है तो वहां से जाने के लिए वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और वापस आने के लिए अपनी गाड़ी से, साइकिल से या जैसे भी वो जाता है, तो वापस आने के लिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अब अगर मैं कहूं कि इस पूरी दूरी को तय करने के लिए उसने कितनी औसत चाल, तो औसत चाल यहां पर आ जाएगी। मैंने आपको सूत्र बताया था कि यदि ये चाल x और ये y हो तो यहां पर 2xy और x + y का सूत्र हम लगाएंगे। तो मेरे पास 2 × 30 × 20, ये देखिए, और यहां पर 30 + 20 यहां पर आ जाएगा। 2 दूनी 4, ये 12, और यहां पर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा 50। जी हां, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 50 से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। जी हां, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए होंगे आप। तो औसत चाल का जब भी कोई क्वेश्चन आपको नजर आए तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं, उसमें भी आपके सामने एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा। यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें। कार की चाल क्या है, कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये पहला वीडियो है समय और दूरी पर। इसमें हम आपको बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, जो बहुत ही साधारण क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं। लगभग 3 वीडियो इस पे बनेंगे और अगले वीडियोस में आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब पहले वीडियो में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो अगले वीडियोस में आपको परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन जो इससे टफ है वो आपको कराएंगे। तो यहां पर कार की चाल 54 है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो दोस्तों 54 को यहां से यहां जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो सिंपल सी बात है, छोटे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और छोटा क्या था, 5/18। आपको बिल्कुल भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 × 5 अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि यदि एक व्यक्ति की चाल 20 मीटर पर सेकंड है या 200 मीटर पर सेकंड है, तो उस व्यक्ति की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं, वो कितनी होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी है। हमें कहां जाना है, जो मैंने तरीका बताया था, बड़े में जाना है और बड़ी यूनिट में जाना है। तो जो दी हुई है उसको बड़े से गुना, 5/18 और 18/5। बड़ा कौन सा है, ये है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। ये 40 आ गया समझ में। इसको हमने इससे 18/5 से डिवाइड कर दिया है और यहां पर हम इसको 720 कुछ, देखिए ये 5 चौक 20 और 0 40 × 18, बड़े में जाना है। यदि 1 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो किलोमीटर की दूरी है 1 घंटे में वो ज्यादा आ जाएगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आपके सामने है। देख लीजिए। तो दोस्तों जो बेसिक टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करा दिया है। इसके बाद हम आपको दूसरे वीडियो में इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। जो पार्ट 1 पूरा हो गया है, पार्ट 2 लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।